Yeah.
परमेश्वर की आराधना में धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आंखों को बंद करके हाथों को सड़क की ओर उठाएंगे। परमेश्वर राजा पवित्र आत्मा जी तू हमारे बीच में है मेरे सामने, तेरी प्रेजेंट के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, सुरक्षित ले गया। जो रास्ते में बेटा बेटी है उन्हें भी सुरक्षित ले गया। खुदा अपने दास दासी को सुरक्षित ले गया। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, अपने बच्चों को सुरक्षित ले गया। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस लायक बना के तेरे भवन में तेरे नाम की स्तुति करें। पवित्र आत्मा जी हम सब की अगुवाई करें, एक एक पर तेरा कंट्रोल हो, एक एक पर तेरी आग ठहर जाए, एक एक पर तेरा रूह जुम्बस करे मेरे परमेश्वर। तेरे दूतों को परमेश्वर मांगती हूँ, सारा खुल चुका यीशु तेरे नाम में, मेरे बीच में आए और चीज मेरे सामर्थ्य खुदा, एक एक बेटा बेटी को छू मेरे सामर्थ्य खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। तेरी आग एक एक पर ठहरे मेरे खुदा। धन्यवाद करती अन्य भाषाओं में, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति करें, नाचते हुए गाते हुए मुंह खोल के। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। परमेश्वर आपको आज बड़ा छुटकारा, हर एक बीमारियों से छुटकारा पाओगे। हर एक कर्जा जाए, हर एक बीमारी जाए, बात बन जाए, रोग जाए, वो ठीक है। बच्चे से बड़े छोटे तक बाहर तक तेरे रूम में छुपा
बांधती हूँ, दुष्ट के कार्य बांधती हूँ। पवित्र आत्मा जी एक एक पर तेरा अभिषेक ठहर जाए, तेरी आग ठहर जाए, इनके सर से लेकर पैर तक परमेश्वर तेरा रूह जुम्मस करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। ओ रबा 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 रे शेकेला रबा 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 और रे शेखंदा रबा रे शेकेला रबा रबा और रे केला रबा 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 रबा
खुदा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, अच्छी आराधना के लिए मेरे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर बीच में विराजमान होना, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। तू स्तुति के बीच में परमेश्वर सामर्थ के योग्य मेरे पर, स्तुति के योग्य सारी पराक्रम और महिमा मेरे खुदा तेरी है मेरे खुदा। और जो भी आराधना स्तुति तेरे बेटा बेटी सब ने मिलकर करी, बजाने वाले गाने वाले सबके तोड़ों को बढ़ा दे प्रभु, तेरा धन्यवाद। ये आराधना स्तुति मेरे परमेश्वर तेरे सर्व के राज्य में प्रभु जी सबके तोड़ों को तूने बनाया, तेरा धन्यवाद करते। आगे भी पवित्र आत्मा जी हम सब की अगुवाई करे, तेरे दास दासी की अगुवाई करे, प्रभु बोझ लेने में, दवाइयों में मेरे परमेश्वर, पेट में सब चीजों में खुदा हमारी अगुवाई कीजिए। आगे का परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में सौंपे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना। आत्मा की बोलो, प्यारे प्रभु यीशु मसीह की सबको जय मसीह की। अपनी समाज उसकी ऐसी हुई थी कि वेंटिलेटर पे लिटी हुई थी। तो संडे के दिन है ना, निशा है बहन आइए बुलाए थे, एक बार फोन करके बुला दिया। तो उनकी जो बेटी थी ना, जवाब दे दिया था 2 लाख रुपए लग चुके 5 दिन में, लेकिन छुट्टी आज मिलनी थी, उसको कल छुट्टी मिल चुकी। मैं रो रो के प्रार्थना, पास्टर जी सबने रात को नाइट प्रार्थना में करी शनिवार के दिन। बच्चे 1 बजे करीब आई, इन्होंने बताया मम्मी ऐसे बात है, और मैं सुनते सारे ना मेरे रूम पे खड़े हो गए। मैंने कहा 22 साल की लड़की और वेंटिलेटर में, और इतनी रिश्तेदारी किसी के लेके भाई, हमारे मन में तो दया है। सारे शांत हो जाएंगे, कमाइयाँ सुनेंगे आराम से। ऐसे ही संडे के दिन प्रार्थना शुरू हो रही, तो मेरे को प्रभु ने मतलब मैं इतनी रो रही थी, मतलब प्रार्थना में इतनी मगन हो गई थी कि मेरी आंखों में पानी आ रहा था। मैंने कहा प्रभु उसको छू ले, लेकिन एकदम मेरे मन में आया सामने से कि ऑयल ले ले। प्रभु ने कहा कि ऑयल ले ले। तो मैंने जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, मैंने पास्टर जी से बोला, पास्टर जी आप मुझे ऑयल दो कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी उस लड़की को के पास। तो जैसे गए वो किसी को ना घुसने नहीं दे रहे थे वहाँ से, उसमें उस बार में मतलब कि भाई कोई नहीं, किसी को नहीं, इमरजेंसी में किसी को नहीं। मैं बोली मेरे को जाने दो, क्योंकि मैं चर्च से आई हूँ और मैं प्रार्थना करके आई हूँ। मैंने कहा ये लड़की ठीक हो जाएगी। बोले आपको विश्वास है तो आप चले जाओ। मैंने जैसे उसकी लड़की के हाथ पे ऐसे क्रूस बनाया, यीशु मसीह का नाम लेकर अपने आप को पवित्र करके, प्रभु मुझे आज छूना है परमेश्वर, मुझे पूरा भरोसा है। जैसे ही मैंने उसको ऑयल लगाया, उसकी उंगलियां ना ऐसे ऐसे होकर आँख एकदम ऐसे करी, हालेलुया। बाहर निकल के मैंने उसके पापा से कही, मैंने कहा चिंता न करे मौसी कैसी है। मैंने कहा ठीक है, चिंता न करे, दवाई देना आई हूँ संडे को। मेरे मुंह को देखा, मेरे मामा के लड़के मानते नहीं है इन सबको, मतलब भाई मैं वो कहते धर्म बदलना नहीं होता, जीवन बदलते इंसान का। दवाई है कि बताओ तो सुनने में हो जाए। और प्रभु अभी आ रहे हैं, उनकी दवाई देखना, उनकी आप लड़की बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद प्रभु का, जिसने हमारे पास धन्यवाद, जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना हर समय खड़े रहते हैं। धन्यवाद। बहुत रो रही थी, पहले मैं फोन उठाने बिजी थी। ये रो रही थी, लड़की की कहते मेरी रिश्तेदारी में है और उसने जहर खा लिया। मैं कहा कहाँ है? कहते आईसी रूम में है पास्टर जी, बहुत तबीयत कंडीशन है, उसने फांसी लगा ली। मैंने कहा नाम क्या? उसने बताया शिक्षिता। मैंने कहा ठीक है, आप रोए मत, घबराए मत। कह रही हिल भी नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ। हमने पूरी रात प्रार्थना करी। उसके बाद अगले दिन नाइट प्रार्थना थी, रात को चर्च में सभी को बुलाया। मैं कहा सभी चर्च में आए, रात को नाइट प्रार्थना, रात को सभी को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। बहन फोन पे जुड़ी हुई थी और सारी रात जाके प्रार्थना करी। परमेश्वर ने अगले दिन जब वो सारी रात ऐसे पड़ी, दूसरे दिन जब नाइट प्रार्थना थी, परमेश्वर का धन्यवाद, वो कंडीशन ठीक हो चुकी। मैंने ऐसा किया, शनिवार ने प्रार्थना नाइट डेली होती है, तो शुक्रवार को संडे को बहन सुबह आई और जैसे यहाँ प्रार्थना हुई, पूरी चर्च ने घुटना टेके हाथ उठा के बहुत से यहाँ प्रार्थना करी। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि इनको तेल दे के भेज, और मैं सिस्टर जी सर पे उड़ेल देना। सिस्टर बोली कि कोई भी अंदर नहीं जाने देता। मैंने कहा जो बोला वो करना। जैसे ये दोनों गई, रानी और ये, इन्होंने तेल डाला, उस लड़की ने आंख खोली। बेटी को जीवन दान दिया। मगर परमेश्वर प्रभु तेरा वचन बोलता है
कि तूने हर एक मनुष्य के लिए जान दी। भले वो नहीं जानते पर तू जवान बेटी को जानता है। तूने अपनी सांसें उसके अंदर डाली हैं, आज वो सांस उसके अंदर है। जैसे इन्होंने ऑयल लगाया, वो बैठी, शाम को फोन करा बहन से, वो खिचड़ी खा रही है। हालेलुया। अगले दिन बहन की छुट्टी हो गई है। और जैसे जब शुक्रवार को देखा हालत, शनिवार को भी मैंने पूछा कैसी हालत, पास्टर जी हिल भी नहीं रही है। सारी दोपहरी सारी रात यहाँ बैठकर प्रार्थना करी। जब सुबह तीसरा दिन था, शुक्रवार शनिवार इतवार, बहन यहाँ बैठी थी, प्रार्थना करी कि पास्टर जी थोड़ी थोड़ी नींद ली। संडे को क्या हो रहा था, मैं कहा क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी नींद गवाही दे दूँ। मैंने कहा रुक जा, गवाही लेंगे। परमेश्वर गवाही लेता है, दमदार गवाही लेता है, गवाही लेता है परमेश्वर। और जैसे प्रार्थना करिए बहन गई और परमेश्वर ने आज अपनी गवाही दी। हर एक मरो को परमेश्वर जीता करता, फिर से तोड़ कर जाके पछाड़ी बजाएंगे परमेश्वर। जानते हैं पिछले महीने में बहन रानी की आंखों में इंफेक्शन की वजह से क्या हुआ था, इनको एक आंख से दिखना बंद हो गया था। तो जब बहन ने टेस्ट करवाए, टेस्ट जाने से पहले पास्टर जी से प्रार्थना भी उन्होंने फ़ोन पे कराई और कंटिन्यूसली बहन चर्च में नहीं आते क्योंकि धूप में आने जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी यहाँ बहन का नाम ले लेके धूप में टेक के प्रार्थनाएं कंटिन्यूसली चल रही थी। डॉक्टर से जब टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने बताया आपकी आँख की पुतली के पीछे खून जमा हो चुका है, जिसकी वजह से आपको एक आँख से दिखना बंद हो चुका है। और वो हुआ कैसे, बस बहन एक बार बस से उतरी थी, बस से उतरते समय इनको एक झटका लगा, जिस झटके की वजह से इनकी आँख पे इफेक्ट पड़ा और वहाँ पे ब्लड जमा हो गया और बहन को बिल्कुल एक आँख से दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। लेकिन अब आप देख रहे हैं बहन बिल्कुल सुरक्षित खड़ी है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप अच्छे से देख पा रहे हैं परमेश्वर। जोर से तालियां बजाएंगे। बात नहीं है, ये सब कुछ देख नहीं पाती, ये बाइबल नहीं पढ़ पाती, कुछ भी सामने के बंदे की शक्ल नहीं पहचान पाती, एक आँख बंद करके देखती थी, मेरे को कुछ नहीं नजर आता था। अब एक आँख बंद करके, एक आँख बंद करके नोनू की मुली को बताए चल दो वेरी गुड, तालियां बजाएंगे। पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने घर चली गई थी, मैं पास्टर जी को फोन करा अस्पताल जाने से पहले भी मुझे लग गई, मेरे भाई कहने लगे अपने पीजीआई में नहीं दिखाना, वो 6-7 महीने वैसे लगा देंगे, मैं प्राइवेट दिखाऊंगा। मैं धन्यवाद करूँगी, तूने मेरे लिए कुछ खड़ा करा। तो मैंने वो अस्पताल गए, मेरे पास्टर जी को फोन करा, पास्टर जी कहने लगे आप क्या चाहते हो। मैं पास्टर जी ऑपरेशन तो मैं चाहती नहीं, क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में गई नहीं। मैंने कहा क्या चाहते हो, मैं गई नहीं अंधे को क्या बोला था, बर्तमाई अंधे को। यीशु जब उसने अंधे ने पुकारा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो लोग चेलों ने कहा चुप हो जा चुप हो जा। उसने फिर से पुकारा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। परमेश्वर उसने बुलाया, क्या तू क्या चाहता है तेरे लिए, तो उसने कहा कि मैं देखने लगूं। आज क्या चाहते हो आप सोच लीजिए। हर एक की समस्या अलग अलग है, जो आज आप चाहते हैं आप उसे लेके जाओगे। ऑपरेशन कैंसिल हुआ, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए चाहे, अंधे ने क्या चाहा, फ्रिज कूलर एसी नहीं, धन नहीं, माया नहीं, उसने कहा कि मैं देखने लगूं। आज आप क्या चाहते हो, गाड़ी, पैसा, आशीष या मेरा वो आ जाए, आज परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे वो अद्भुत सामर्थ्य प्रार्थना करना सिखाए, जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। ओ जीसस, परमेश्वर वो चंगे हो जाए। तू जानता है मुझे क्या चाहिए, मुझे तेरी सामर्थ चाहिए। तू जानता है मेरे मन की बात, यहाँ दिन रात प्रार्थना करना, जय जयकार करना या गले को बैठाना। मैं तेरी भूखी हूँ, तूने कहा 24:47 में मुझे स्वर्गीय धन मुझ पर उड़ेल दे। पृथ्वी का धन तूने मुझे बहुतायत से दिया, वो स्वर्गीय धन मेरे लिए खोल दे। वो परमेश्वर अपनी संतान को देगा यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जिसने उसे ग्रहण करा है, सारी चीजें उससे मिलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको दवाई देना परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 15 साल के बाद मिला है और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी की सुनवाई हुई है।
हालेलुया। बहन रीना कश्यप कॉलोनी से आती है, बड़ी दूर से आती है बहन, नहीं, ये ये दिलबाग के मामूल का मुखिया कॉलोनी के साइड से। और बहन ये 7-8 महीने भी हुआ है बहन को आते चर्च में, लेकिन सच में वो परमेश्वर ये नहीं देखता आप कितने समय से, यदि आप सच्ची भावना से उसके घर में आ रहे हैं, उसके वचन को रिसीव कर रहे हैं, पास्टर जी के द्वारा कहे गए वचन को रिसीव करें, ग्रैंड को रिसीव करें, तो सच में वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और सच में बहन बड़ी परेशान थी, बहन की जो बहुत ही इनको बच्चे भी नहीं होते थे, बहन ने इतनी आशीषों को पाया है। 7 साल हालेलुया। 7 साल में बच्चे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, एक प्लांट के साथ ब्लेस किया, और अब बेटा जो कभी बात ही नहीं सुनता था और परमेश्वर ने उसको सरकारी जॉब के साथ ब्लेस किया। बहन के भी शरीर को कुछ समस्या हो गई थी, हिल नहीं पाता था बहन का शरीर, और सच में अभी बिल्कुल भली चंगी और गवाहियों को देख रही है। मुझे थोड़ा लग गया था, मैं 4 दिन में बोली थी, कितने दिन में ठीक हुई? ध्यान से सुना, कितने दिन में? 1 महीने में ठीक हुई प्रॉपर, लेकिन 4 दिन में मेरी जबान हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने दया करी। नर्सी को देखते और नौकरी में बताया आपको, नौकरी बंधन में मुझे 3 महीने में बंधन टूटे। हालेलुया। 3 महीने के बाद मिली, डेली रोज ये प्रार्थना करवाती थी कि पास्टर जी मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मैंने कहा सिस्टर कि अपने जीवन को बदलो। यहाँ बहुत से, भले हम किसी का नाम नहीं जानते, किसी को नौकरी चाहिए या नहीं, पर यहाँ डेली बहुत से प्रार्थना होती, नशे के लिए, बोझ के लिए, बेदारी के लिए, लोगों के लिए, जितने भी परमेश्वर यहाँ ईमानदारी से जुड़े, भले मैं नहीं जानती कि कौन ईमानदारी से जुड़े, वो जानता है, उसके हाथों में सौंपते हैं, ये बड़ी ईमानदारी से अपना 10 मास भेंट, ये बोलती है कि पास्टर जी आज मैं फ्री हूँ, कोई सफाई करवानी है घर की, कोई काम करवाना है तो मुझे बताएं। तो मैंने कहा वेरी गुड, आप आए। आके बहन कुछ भी काम करती है, चर्च की दरी, कपड़े, हमारा भी हो, कुछ भी हो, ये करके जाती है, और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर अच्छे मकान के लिए 7 साल के बाद बहू को ब्लेस करा, नौकरी से, बहन को नौकरी, और सब चीज़ों से बढ़कर बहन को लकवा हो गया था, मुंह भी ऐसे। मैंने कहा ये क्या हुआ, कहीं पता नहीं पास्टर जी क्या, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं शैतान भी हमारे जीवन में खड़े रहता है। गिरा दे, चर्च में ना आए तो सब लड़ने लगे, किसके? सिर्फ ये अकेली ही है। अकेले विश्वास करते हो, अकेले विश्वास करते हो खाली। बच्चे कोई नहीं मानता, परमेश्वर का धन्यवाद। देखो बहन का पति, बच्चे, सब कोई, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद, दिन रात बाइबल पढ़ती है, अपने घर में प्रार्थना करवाती है। पास्टर जी आ जाए, 2-3 बारी मैं उनके घर जा चुकी हूँ, और परमेश्वर ने बंधन को तोड़ा। जब परमेश्वर के दास के कदम आपके घरों में पड़ते हैं, शैतान गेट आउट। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम उनके बंधनों को तोड़ो, प्रार्थनाएं करो, उनके घरों में दुआ करो। तो बहन के परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा, सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। तालियों के साथ। हो जाए सारे शांत। मेरे देवर हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा थी, उसके भी यहाँ पे उनको चलो प्रार्थना की थी, पास्टर जी से भी करवाई थी। मैंने एक हफ्ते से पास्टर जी को दया करिए, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। बेटी का नाम लेके बोले, बोले सिस्टर, देखो बहन रोती हुई परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है, रोती, इसके मुंह पे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। भगवान अंत दे। हालेलुया।
शांति रखूंगी प्रभु इस हालत में दूंगी यस यस प्रभु ने मेरी सुनी और उसे चंगा किया के प्रार्थना करेंगे प्रभु आज अस्पताल से उनकी छुट्टी हो जानी चाहिए मेरे प्रभु मैं कल से बड़ी गवाही के साथ आऊंगी हालेलुया 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 खुशी हुई लाए मुझे इतनी खुशी हुई मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती मेरे प्रभु ने मेरी सुनी मेरी हालेलुया। देखो बहन आंसुओं के साथ गवाही देनी है। एक 22 साल की बेटी को परमेश्वर ने जैसे लाजर को जीवित करा ऐसे इस बेटी को जीवित करा। सच में वो जिंदा खुदा हमारे बीच में है। हालेलुया। 22 साल की बेटी में ये उनके पिता है, ये उनकी चाची है। क्या बीतती है जवान बच्चा जब शैतान ने कार्य करा। जब यहाँ मैसेज दिया गया बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करी। बहन ने भी भूखे रहकर और यहाँ सबने नाइट प्रार्थना रखी और वो आज बहन शुक्रवार तक उसके हाथ नहीं हिल रहे थे, शनिवार को भी कुछ नहीं कर रही थी। और जैसे बहन ने रात को संडे को सुबह आई और सच में बड़े बोझ के साथ कंटिन्यू वो 22 साल की बेटी तुरंत जब परमेश्वर का ऑयल गया, जब मेरे आत्मिक पिता का मजा उसने वो खुदा का लहू बन गया। उस लड़की ने खाया पिया और आज वो जी गया और पिता आपके सामने खड़ा है। तो भले आज लड़की नहीं आई, जल्दी हमारे बीच में आएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जोर से तालियां बजाएंगे सारी महिमा। अंकित भाई आराधना करती है परमेश्वर इनके द्वारा एक बड़ी सेवाई ले रहे हैं, अपने अद्भुत कामों को लेते हैं, अचंभित कार्य करते हैं, हीलिंग्स मिरेकल्स इनके द्वारा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा आज भी अपनी महिमा को लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे बेटे वो चेंज ना करके योग्य है तो हमें दिल खोल के तालियों को बजाते हैं। कहाँ गया भाई किसी को चढ़ जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और उनके दास दासियां बेटा बेटी सब आदर के योग्य जमा हो। आदर करके सारी महिमा हमारे खुदा पर फिर से तोड़िया तारीफ धर्म को जीवन को बदलता है। ईसाई नहीं वो लोगों को सही बनाता है, आप बताता है। कभी इसमें से कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन वही है। अगर मैं यहाँ धर्म का ही प्रचार करता मेरे को वैसे भी करने की जरूरत ही नहीं है। 8 अरब बंदे हैं दुनिया में, 4-5 अरब के बंदे वैसे ही मसीह में हैं, करने की जरूरत ही नहीं है। मैं करूँ ही क्यों? लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं खड़ा होके, वैसे ही इतने लोग मसीह में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह कहते बुलाएंगे तो बहुत है लेकिन चुने थोड़े हैं। लोग आएंगे विश्वास करेंगे, जिन्होंने आया विश्वास किया बपतिस्मा लिया वो दान उसी का ही होएगा। बाकी लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते कि मार्ग सत्य जीवन में ही हो। एक बार एक सरदार जी पंजाब में क्या हुआ, सरदार जी बड़े परेशान थे कि सत्य को मैं ढूंढूं, कौन सत्य है, कौन सच्चा परमेश्वर है दुनिया में, कौन कोई तो एक सच्चा होएगा। वो 8 साल की उम्र में लग लिया
और जो सारे ग्रंथ उसने पढ़ने चालू किए, सारे ग्रंथ सारी बुकें उसने पढ़नी चालू कर दी। और जब उसने सारी बुकें सारे ग्रंथ उसने पढ़ने चालू कर दिए, उसका दिमाग इतना खराब हो गया और डिप्रेशन में चला गया। और वो सोचने लगा यार कोई परमेश्वर है तो मुझे दिख तो जाए एक बारी, एक बार बात तो कर ले, कुछ तो कोई तो होएगा, एक बारी दिख तो जाए मुझे, कैसा दिखता है, कौन है, क्या नाम है उसका। वो इतना डिप्रेशन में हो गया। आज मुझे नहीं पता चला ना कि कौन सच्चा परमेश्वर, कौन खुदा है जो जिंदा है। मैं आज लेकिन जब 2:55 हुए ये करी प्रार्थना कि बात नहीं पता चला कि कौन है तो मैं अपनी जान को दे दूँगा। और जब 2:55 हुए तो उठने से पहले खिड़की पे एक रोशनी चमकी बड़ी और कहा साधु मैं यीशु हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। धन्यवाद सच्चे परमेश्वर का लगाई और सच्चा परमेश्वर इसके पास आया, एक जिंदा खुदा के पास आया और कहने लगा साधु मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य मैं जीवन हूँ। जिसको तो खोज रहा था ना वो मैं हूँ। मैं तो रोशनी चमकी और उसने मैं कोई 1000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी 75 साल पुरानी बात कर रहा। एक साधु सुंदर गूगल पे ऐसा पास लेकिन साधु सुंदर सिंह ने सच्चाई की खोज करी, सच्चा परमेश्वर से मिला। परमेश्वर जब इस धरती पर थे 33.5 साल उन्होंने जीवन बिताया और इस बीच में उन्होंने लंगड़ों को चलाया, मुद्दों को दिखाया, अंधों को आंखें दी, जो लंगड़े थे नहीं चल पाते थे वे चले, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा की प्रेत थे, जिन थे, उन सबको यीशु मसीह के नाम से निकाला। क्योंकि बाइबल में लिखा कि स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी पर और दूसरा नाम हमें कोई नहीं दिया गया जिससे हम छुटकारा पा सके, जिससे हम उद्धार पा सके। हमारा एक मात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। चर्च का हेड और चलाने वाला, बस जिसने अभी तक अब तक हमें संभालेगा और आगे हमें कंट्रोल में रखेगा, हमें संभाले रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब दास आएंगे दीदी हमारे की बात कराओ, किरण देवी, जब ये दोनों आप लोग अद्भुत मेरेकल अद्भुत चमत्कार, क्योंकि क्या था यीशु मसीह ने चमत्कारों किया। अंधों पे हाथ धरते थे, उनके आंखों में चश्मे हट जाते थे, जो बिल्कुल ही नहीं देख सकते थे वे ठीक होने लगते थे। अभी हमने गवाही सुनी ना, वो बहन आज भी जीवित। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह थे उन्होंने 12 चेलों पे हाथ धरे, 12 चेलों ने इनके हाथ धर दिए। जो यीशु मसीह के अंदर सामर्थ थी 12 चेलों में, उन 12 चेलों से ट्रांसफर होती हुई इन दोनों में। अभी आके हाथ धरते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वही काम, सेम काम जो प्रभु करते थे वो अब आके सभी लोगों के जीवन में जाते हैं, सभी लोग आज रिलीज पा लेते हैं, दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाती है, क्लेश घर में से दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपको चंगा करने जा रहा है। आमीन आमीन बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया आप सत्य बने रहेंगे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह से मिला आपका किसी लिखा ही होगा मेरे सवाल, मुझे कोई घटी ना हुई, हमें कोई घटी ना होगी। बड़ा छुटकारा और बड़ी खुशी हमारे। देखो क्या हुआ, यीशु मसीह ने आए और पे मिट्टी को लगाया, एक अंदर रखता भी मैं देखना चाहता हूँ तो गिल्ली गई आँख पे लगा और जाके मिट्टी ली, उसको टूटा ठीक से बनाया, आँख पे लगा दिया। हमारे कभी नहीं बनाना चाहता क्योंकि परमेश्वर ने अभी मिट्टी से ही रचा और परमेश्वर ने मिट्टी को इस आंखों पे लगाया, जो अपनी 3 आंखें उसकी आंखों पे लगाया और उसकी आंखें दोबारा बनाई। कैसे? जब परमेश्वर ने हमें रचा तो उसका ऊपर से गिल्ला किया मिट्टी और उस पर अपने सांस डाली ताकि अपना जीवन आ जाए। जब निकाला पानी की परमेश्वर हमारे अंगों को नया बनाना जानता है जो खराब हो चुके हैं। परमेश्वर हमें आज नया बनाएगा। परमेश्वर आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की। आपकी
उनको क्या कहते हैं, वो डंडी वैसे रखता है लेके मारने के लिए नहीं, सिर्फ लगवाने के लिए। अभी उनको कट ना जाए, हर एक चीज़ का उनका ध्यान रखता है, खिलाने का। वही मेरे यहाँ पर खिलाए उनको, हर चीज़ से, मच्छर मक्खी से, सब चीज़ों से सुंदर ताज़ा फ्रेश खाना खिलाता है। ऐसे यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है और कहता है तूने मेरे सर पर तेल मरा, हमारा कटोरा उमड़ा, निश्चय और करुणा भलाई जीवन भर हमारे साथ, हमेशा वो हमारे साथ है। इतना सुंदर वचन है, जब आप इसको पढ़ोगे परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमसे बात करता है। एक भेड़ वाले को देख ला करो, जो भेड़ चलाता है वो गडरिया कैसे वो अच्छी अच्छी कहानियाँ तोड़ तोड़ कर उन्हें हरी हरी खिलाता है, उनका ध्यान रखता है, उनके भेड़ों को तेल भी लगाता है कि वे मक्खी मच्छर ना उन्हें कोई काटे, बीमारी ना हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें इतना प्रेम करता है। हालेलुया, सच में बड़ा सामर्थ्य वचन है। यीशु नाम में ये सब कुछ होता है। क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ और सुंदर कौन सा नाम है? अनमोल, सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, सबसे अच्छा क्या है? यीशु नाम। बोले मेरे जीवन में सबसे अलग यीशु नाम। बोले मेरे हृदय में, मेरे जीवन में यीशु सबसे अलग है। तू मेरे जीवन में सबसे अलग है मेरे खुदा, तू श्रेष्ठ है, तू उत्तम है। जैसे परमेश्वर प्रेरितों में सिखाया 3 अध्याय में, जब पतरस ने परमेश्वर लंगड़ों को चलाया 3 अध्याय में, वहाँ पर लंगड़े चले उठ पड़े, खड़े हुए, परमेश्वर का धन, अद्भुत कार्य हुआ, परमेश्वर का धन है। यीशु नाम में छुटकारा हुआ। लूका में दुष्ट आत्माएं निकलती है, किस नाम से निकलती है? यीशु नाम सबसे श्रेष्ठ है। और देखो संबोधक की एक ही वचन बताऊंगी मैं, लिखा है 7 के 1 में, देखो पढ़ के बोलता है संबोधक साथी जी, आप हमें बोलते हैं ना, में बैठे हो। 7 का 1 हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 वचन, जीवन से संबंधित चिंतन। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया। देखो अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु के दिन जन्मदिन से भी उत्तम है। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ अनमोल हमारा प्रभु यीशु का अच्छा है, प्यारा है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है और मेरे जीवन में सबसे अलग है। घोषणाएं करा करो कि प्रभु तेरा नाम मेरे जीवन में सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा में से महत्व देती है, सबसे श्रेष्ठ है मेरे खुदा। देखो एक स्त्री थी, लूका में है, मती में, जिसने यीशु मसीह के ऊपर इत्र उड़ेला था। क्या उड़ेला था? इत्र उड़ेला था। लूका में भी है, कुछ समाचारों में है। तो लोगों ने क्या कहा था कि ये इत्र इसके ऊपर इतना महंगा है, वे क्यों उड़ेलते हैं? ये 150 दिनार का है, जितने का भी है, तुम क्यों उड़ेलते हो? ये कंगालों के बेचकर खाना खिलाने में भी काम आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, हे मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरी बेटी को क्यों सताते हो, क्यों इसे वो करते हो? जिससे इसका मन करता है इसे करने दो। हालेलुया। आज जैसा हमारा मन करता है यीशु के, जब हम पीछे चलते हैं, जो आपके मन में आ जाता है करो, उसमें आपका छुटकारा और आशीष है। जैसे अब्राहम के पास कितने दूत आए थे? 3 आए थे। क्या करा था? उसकी पूनाई की। जैसे वो बैठे, उनके हाथ पांव दुलाए, बिठाया, बैठो मैं तुम्हारे लिए गिलास पानी लाता हूँ, ठंडी रोटी खिला, फिर टुकड़ा रोटी खिला, बिठाया। और उसने सोचा भी क्या कुछ कर दूँ, सारा से बोला फुलके की तैयारी कर। परमेश्वर का धन्यवाद, सब चीज़ों की तैयारी में लग गए और उनको बिठाया स्वर्गदूतों की उनकी खातिरदारी को, पुनाई करी। परमेश्वर का धन्यवाद है। तो उन्होंने कहा भी मैं सब कुछ कर दूँ। कहता अब्राहम जो तेरे मन में आता है तो वो सब कुछ कर दे। जब हमारे मन में आता है वो हमारा छुटकारा है, हमारी आशीष और ब्लेसिंग है। जैसे इस बहन ने वो इधर कोड़ेला और परमेश्वर का धन्यवाद, उसने आशीष आज जो भी हमारे मन में बोझ आता आज वो हमें करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ यीशु नाम है। देखो चेलों ने कितने बड़े बड़े काम करे, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से लोगों को चंगा करा, बीमारों को चंगा करा, लंगड़े चलने लगे, मृत जी उठी। आज जैसे इतनी अच्छी गवाही हमारे बीच में एक बहन ने फांसी लगाई और परमेश्वर से क्या करा? जीवित कर दिया। किस नाम में प्रार्थना की गई? यहाँ यीशु नाम में। सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, अनमोल परमेश्वर का धन्यवाद, वो हमारा पिता यीशु का नाम है। पुकारा करो, यीशु मेरे जीवन में सबसे अलग है।
यीशु तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों में, मेरी कलीसिया में सबसे श्रेष्ठ अलग है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आया आशीष दे और वचन संहिता 23 से अपने जीवन में घोषणा करो सबसे अलग। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और आगे हम पर पहुंच के लिए जाएंगे। क्या आप सब लोग खुश हैं? एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर की। मुझे तो सही था 1946 में लिखा आओ हम उसको प्रणाम करें और उसकी उपासना करें। आओ हम परमेश्वर के गुण गाएं जिसने हमें बनाया। हमें किसने बनाया? परमेश्वर। तो हम किसका भजन गाएंगे? परमेश्वर का। तो अपने आप को तैयार करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। पास्टर की बोतल सभी लोग शांत करें।
मैं पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना छड़ना ज़माना बैरी लख होवे कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैं वक्त होवे कदे ऐसा ना दिन आवे जदों मैं पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी लख होवे मैं पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी लख होवे मैं पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी लख होवे मैं पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी लख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं वक्त होवे मैं हुक्मां दे ओदे सदा चलदा रहा मुनादी हमेशा ओदी करदा रहा मैं पल्ला मस्ती है आदा नहीं छड़ना मैं हुक्मां दे ओदे सदा चलदा रहा मुनादी हमेशा ओदी करदा रहा मैं पल्ला मस्ती आदा नहीं छड़ना पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी लख होवे मैं पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना बैरी लख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं वक्त होवे मैं पल्ला यशोदा कदे नहीं छड़ना ज़माना
यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे कहीं ऐसा नहीं आवे जदों मैं तो मत होवे कहीं ऐसा नहीं आवे जदों मैं तो मत होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरा रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी लग हो मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी लग हो मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी लग हो ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे कहीं ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना मेरी लग होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना बैरी लख होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं थो वख होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं थो वख होवे मैं भला यशुदा कदे नहीं छड़ना जमाना बैरी लख हालेलुया। चल यीशु के सामर्थ्य नाम से टच चल चल मारो चल उल्टियों के द्वारा आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस चल मारो मारो इन द नेम ऑफ जीसस फादर होली गॉस्ट इन जीसस ले मस्ट चेक आउट आउट चल यीशु के नाम से कौन है तू इसकी बड़े कौन है लीव इन जीसस लीव इन जीसस in Jesus' name. Touch in the name of Jesus. Touch is the body. God is the body. Come say, Paul in the name of Jesus. Agaria in the name of Jesus. Holy Ghost before you. Agai. Yes, Father Holy Ghost in Jesus' name. Father Holy Ghost, angel to the arrested. Be right now. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. तो आप भी गीतों गाएंगे और अपने Live in Jesus' name. Out. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. खुदा का रूह तेरे ऊपर है। चलिए ये फूल नाम से ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये पत्थर ले लो। Live in Jesus' name.
चल यीशु के नाम से आउट कौन है तू? कौन है इसकी बॉडी में? कब से है इसकी बॉडी में? कब से है इसकी बॉडी में? क्या करना चाहता हूँ? क्यों नहीं होने देगा? क्यों नहीं होने देगा? आज तेरा आखिरी दिन है। आज तेरा आखिरी दिन है। ये शरीर को तुझे जाना होगा। ये तो सत्य है। ये देगी, ये भविष्यवक्ता को जन्म देगी, जिसको हन्ना ने परमेश्वर को दिया था। ये वो शक्ति नहीं है, ये वो सत्य है। ये वो शिक्षा नमा नमा नमा, ये होगा यीशु के नाम से। यीशु इसके अंदर आ चुका है, यीशु आ चुका है, यीशु आ चुका है, यीशु इस घर में जन्म ले चुका है। ये वो शरीर यीशु के नाम से भी फ्रूटफुल चीजें परमेश्वर का वचन है प्रेसली करो कारण करेगी मैं परमेश्वर की ओर से ये भविष्य देता को जन्म देंगे परमेश्वर चलो यीशु के नाम से फ्री लिव इन जीसस लिव इन जीसस ये होगा यीशु के सामर्थ्य के नाम से लिव इन जीसस चल यीशु के नाम से फ्री कर ये शरीर पवित्र आत्मा का चल चिल्ला और साइन दे दो हालेलुया 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 चलिए यीशु के नाम से इसकी बॉडी को खाली कर ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तूने बहुत सालों से जकड़ा हुआ था इसकी बॉडी को फ्री कर परमेश्वर आजाद कर जहाँ कहीं प्रभु आत्मा जहाँ से असाधी आ जाए असाधी तेरी बॉडी में असाधी आ जाए सारा जकड़न पर कौन है तू कौन है तू उसकी बॉडी में तेरी जुबान पे होली गॉस्ट की फायर सिद्धू लिबो लिखंदा नमा लेको सोतो लो तू कुछ नहीं कर सकता तू हारा हुआ है तू 2000 साल पहले भी हारा था आज भी हारेगा इसकी बॉडी को खाली कर चल आजाद कर इन जीसस
जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां आजादी आती है। आजादी तेरी बॉडी में यीशु के सामर्थ्य नाम से, आजादी तेरी बॉडी में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लिव इन जीसस नेम। उजाला हो तेरी बॉडी में, उजाला उजाला। Touch the Holy Ghost in Jesus' name. पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, छू रहा है। देखो नहीं अहम ना तो बड़ा चाहती है पवित्र आत्मा को पाने के लिए। तुमने भी प्रार्थना के बीच में रखा हुआ पवित्र आत्मा मुझे छू ले। आज पवित्र आत्मा तेरे अंदर आ गया। तुझे कभी महसूस नहीं होता लेकिन तेरी बॉडी अभी महसूस कर रही है। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में ले पवित्र आत्मा तेरे अंदर एंटर कर रहा है। आज के बाद तेरे घर का माहौल चेंज होगा तेरे, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे साथ जा रहा है। वो तेरे साथ जा रहा है, इसको कभी अलग ना होने देना। Live in Jesus name. Live in Jesus name. बड़े आंसू बहाली है मेरी बहन। आज तेरे आंसुओं का आखिरी दिन है। आज तेरे आंसुओं का आखिरी दिन है। नम जीसस। आज आखिरी दिन है। ले पवित्र आत्मा अपनी हजूरी से मुझको जिला हर वो चीज जो खुदा की तरह से नहीं है तेरी बॉडी में, आज यीशु के नाम से चाहे साथ तेरी बॉडी हीट होना स्टार्ट हो मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में। जब मैं सोच के आई थी मेरा परमेश्वर उसको करने जा रहा है तेरे से, करने जा रहा तेरे से। देखो तुम मस्ती चढ़ी है तेरा अकेलापन मेरा परमेश्वर भरने जा रहा है। वो भरने जा रहा है। तू बहुत अपने आप को अकेला रखती है, मेरा परमेश्वर उसे भरने जा रहा है। अपनी पवित्र आत्मा से भर हमारे शेखेला यीशु तेरा नाम पर उसके जय-जयकार, इसके बच्चे, इसका परिवार ये सुन ले मेरे, सुन ले मेरे यीशु तेरे कोड़े खाने से तेरी बेटी चली हो जाएगी, तेरे नौवाने से हर एक रोग जाएगा। उसके सामने यीशु सुन ले परिवार से पति को छोड़े यीशु के नाम से, ये दुष्ट निकल जा यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मुंह खोले। खुदा मैं तेरा स्वागत करता हूँ तेरी आत्मा का परमेश्वर, जो तू मेरे साथ है प्रभु जी। आज अपने लोगों को तू छू रहा है प्रभु जी। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ मेरे परमेश्वर खुदा। तेरे वचन को बांटने जा रहा हूँ प्रभु, ये वचन जो ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए, पढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर वो कार्य करता है। तो अपने वचन को भेज के चला करता है। आज अपना वचन इनकी जिंदगी में बो मेरे परमेश्वर। आज होने दे अपनी मर्जी को बोलो। ये एक कान से सुनने वाले नहीं, दूसरे परमेश्वर खुदा उस पर अमल करने वाले बन जाए।
खुदावन खुदा जिस तरह ये बचे हैं खुदा औरों को भी बचाए प्रभु। तेरा नाम यीशु के सामर्थी और जलाली नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया। जितने लोग खुश हैं बोले हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यीशु तेरे सामर्थी नाम से देखिए हर एक इसकी बॉडी को छोड़े। सुन, ये यहोवा की आवाज है, इसकी बॉडी को छोड़, खाली कर, चिल्ला और निकल हमेशा के लिए। पूरा छुटकारा, पूरा छुटकारा। मुंह खोल, यीशु के नाम से निकल, इसकी बॉडी को छोड़, चिल्ला और निकल। ए दुष्ट, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमेशा के लिए इसकी बॉडी को छोड़ छोड़। मैं तुझे जलाती यीशु के सामर्थी नाम और रबा रे शेखे रबा 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 हमेशा के लिए छोड़ के चला जा यीशु के सामर्थी नाम से। चल 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 चल, यीशु के सामर्थी नाम से हमेशा के लिए इसको छोड़े, हमेशा के लिए। ये रबानी नाम का लगा मत देखिए उधर, हालेलुया मत देखिए, हालेलुया। ये आज आखिरी दिन है, ये दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन है, मत देखिए। परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड अभी लास्ट में होगी, अभी लास्ट में ये फ्री है, ये बड़ी यीशु के सामर्थी नाम से छोड़े। लोग बैठ चुके अपनी आंखों को बंद। आज मेजर ऑपरेशन हो रही है, हालेलुया हालेलुया। आज शैतान का आखिरी दिन, वो शर्मिंदा होने जा रहा है, वो भाग रहा है, उसके मुंह पे लपेड़े पड़ रहे हैं, हालेलुया हन्ना थे एक पन्ना के पास बच्चा था, लेकिन हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया हालेलुया। वो रोज उसे चढ़ाती थी, रोज हन्ना रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके परमेश्वर के साथ बात किया करती थी। क्यों? उस नबी ने उसकी प्रार्थना को चेंज किया कि परमेश्वर के साथ क्या बांध, वाचा को बांध, कि परमेश्वर अगर तू मुझे दे देगा तो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। तब वो जाके वहां पे वचन काम किया, वचन काम किया वहां पे। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो तो अपना दिल खोल के उसके आगे रख दिया करो, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मुझसे बेहतर आपको जानता है। आज आया हूँ, साल बाद आया हूँ, लेकिन फिर कभी परमेश्वर ने मन चाहा तो फिर आएंगे, लेकिन उससे बेहतर वो आपको जानता है। आपके उठने बैठने खाने पीने को वो सब कुछ जानता है। हालेलुया हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के साथ वाचा को बांधा, वचनों का यूज किया, अगर परमेश्वर अगर तू दे देगा तो मैं अपनी सेवा के लिए तुझे दे दूंगी। वहां पे वचन काम किया। आप अपने बच्चों के ऊपर कई बार इतना इरिटेट हो जाते होंगे, गुस्से में आ जाते हो, कई बार उसको ऐसी चीजों को बोल देते हैं वो कार्य करती है। कई बार बिजनेसमैन को देखा होगा, बिजनेस चल भी रहा होगा, वो कभी नहीं बोलेगा मेरा बिजनेस चल रहा है। वो डिक्लेयर करता, वो वचनों को अपने बिजनेस के ऊपर बोल रहा है। अगर मेरी बहनों अगर कुछ नहीं भी हो रहा, वचनों को इस्तेमाल करना शुरू कर दो, घोषणा करनी स्टार्ट कर दो। जिस चीज में आपने निराशा को देखा, एक दिन उस चीज में आप विक्ट्री को भी देखोगे, विजय को देखोगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, याद करो वो पहला दिन जब परमेश्वर ने आपको छुआ, आपकी जिंदगियों में काम किया। आप ऐसे नहीं यहाँ पे बैठे हो, सबकी जिंदगी में परमेश्वर ने गवाहियों को खड़ा किया। क्या खुद बचोगे, औरों को नहीं बचाओगे? बताना नहीं कि मैं इस जगह पे गया था, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, परमेश्वर मेरे हृदय को छुआ है। वो कैसे वचन पूरा होगा कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाए? कैसे बचाया जाएगा जब तक आप खुद बच के औरों को भी बचाओ?
बात हो रही है शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों को इस्तेमाल करता हुआ। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो, जो शब्द आप बोल देते हो वो अविश्वास के साथ जो भी बोल देते हो, लेकिन आप बोल के उस जगह से उठ जाते हो, लेकिन कार्य करता हो, कार्य करता है वो। आप ऐसे नहीं बैठे हो यहाँ पे, किसी ने आपके लिए घुटनों पे गया था, कोई ना तो कोई गया ही होगा, किसी ने तो आपके लिए प्रेयर की होगी, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। जिस तरह अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे सदोम और गमोरा से बाहर लेके आ, तो परमेश्वर ने उसी दिन वहां स्वर्ग से अपने दूत को भेज के उनका हाथ पकड़ के परमेश्वर ने दूत को बाहर निकाला। इसी तरह जब किसी ने आपके लिए प्रार्थना की है तो आप यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और चाहता है आपकी जिंदगी में काम करना, आपके शब्दों के द्वारा। आज यहाँ से सीख के जाइए कि परमेश्वर मैं जो भी बोलूंगी सही बोलूंगी। अगर काम नहीं चल रहा तो बोलो परमेश्वर के नाम से ये काम बढ़ रहा है। जिस चीज को आप देखना चाहते हो, जो अच्छा देखना चाहते हो, वो वैसा बोलना स्टार्ट करो। देखो मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी को कैसे करेक्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं हो रहा उसको बोलना स्टार्ट कर दो, देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह अपने शब्दों का इस्तेमाल करूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको यूज करना चाहता है। जितने भी यहाँ पे बैठे परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा मैं और लोगों को भी बचा सकूं। वो चाहता है कि मैं आपके द्वारा खुद भी बचाऊं और औरों को भी बचा सकूं। पर हम बोझ नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ अपने लिए खुद आके आगे मांगते हैं। सिर्फ खुद रखा हुआ मैंने, आपने रखा हुआ कि परमेश्वर मुझे दे दे, मुझे दे। अगर आपका पड़ोसी परेशान है तो करो प्रार्थना। आपको मालूम भी है मेरा पड़ोसी परेशान है, बीमारी में है, जाओ तो परमेश्वर देखिए। बाइबल में लिखा जो किसी दूसरे की खेती को सींचता है मैं उसकी खेती को सींच दूंगा। सींचने का मतलब तू अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो मेरा परमेश्वर आपकी अंदरूनी बातों को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है आपकी जिंदगी में काम करना, पर हमारे पास फुर्सत नहीं है कि कभी परमेश्वर के आगे अपनी कमजोरियों को रखने की। आप अपनी कमजोरी इंसान को बता देते हो, इंसान सुन के बता तसल्ली दे देता, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो ऐसा परमेश्वर है, वादों का सच्चा परमेश्वर है। खोलो उसके सामने अपने दिल को। तो जितने लोग सोए बोलेंगे हालेलुया, जितने लोग सोए हुए बोले हालेलुया, तो जितने लोग सोए हुए बोले हालेलुया। अभी भी सो रहे, जागो, जागो, यीशु मसीह आने वाला है। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनो, मेरा बोलना फिर ऊपर से जा रहा है, आया ना, सुन रहे हो? तो जितने लोग सोए बोले हालेलुया। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? तो जितने लोग सोए हुए बोले हालेलुया। सारे क्या हो रहा है? अपने पड़ोसी को हिला के बोलेंगे हालेलुया, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना हो। जब भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हो तो अपने आप पूरी चौकसी के साथ आओ कि आज परमेश्वर मुझसे बात करे, औरों से करे ना करे, मुझसे करे। जो आप सोच के आ जाओगे परमेश्वर की हजूरी में वो ही हो जाएगा जी। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि सबके पास पवित्र आत्मा अन्य भाषा है? जिनके पास है वो हाथ खड़ा करें, जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अन्य भाषा जिनके पास नहीं, पवित्र आत्मा का अग्नि का वरदान जिनके पास नहीं है, चाहते हो लेना है? कौन कौन चाहता है? तो जिनके पास है और नए शब्दों को लेना चाहते वो भी हाथ खड़ा करें। आज मेरा परमेश्वर ऐसी चीजों को आपके अंदर डिलीवर करने जा रहा जो आपके चित्त में, आपकी सोचों में नहीं है। मैं सोच के नहीं आया था,
यहाँ पे आने के लिए बड़ी रुकावटें आई हमारे आने से। शैतान ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है, उसके काम कभी रुकते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने बच्चों को भेज के कार्य करता है। वो अपने बच्चों को भेज के आपको चंगा करता है। वो आज आपसे बात करेगा, वो आज आपको हिला देगा। देखना मेरा परमेश्वर, मैं सचमुच परमेश्वर का दास होने के नाते मैं अपने फादर की ग्रेस के नीचे आते हुए बोल रहा हूँ, इस चर्च में लाइन लगने वाली है टेस्टमनी। आप तैयारी कर रहे हो, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके पास्टर के लिए प्रार्थना, लास्ट में हम लोग सब मिलके आपके अगुए के लिए प्रार्थना, हालेलुया, ताकि मेरा परमेश्वर उनको और बढ़ाए। अभी तो ये शुरुआत है, ये चीज शुरुआत है, अभी तो और परमेश्वर ने काम वो करेगा। जो आंखें उसकी ओर लगी रहती है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होती। इन्होंने अपना आप दिया परमेश्वर को, तो क्यों ना मेरा परमेश्वर इनकी इज्जत को बढ़ाए। वो आपकी इज्जत को भी बढ़ाना चाहते हैं, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं? करेंगे। यस तो बोल दिया, देख लो। यस बोलना बहुत आसान है। यस बोलना दोबारा, यस यस यस। ये बड़ा इजी है बोलना, पर करना मुश्किल। पंजाबी में एक कहावत है, जेड़ा तो बह गया वो भी खुदा ਨੂੰ कुछ कह गया, पर बहना औखा। आया समझ? नहीं हिंदी में समझाना नहीं आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस तो बोल दिया। आपको एक काम करना होगा, परमेश्वर को टाइम देना होगा। यस। वो आपसे एक ही चीज मांगता, क्या? समय, समय, टाइम। जितना टाइम दोगे उतना ही इंक्रीज होते जाओ। आमीन। अन्य भाषा में पढ़ते चले जाओ, दानों प्रदानों में पढ़ते चले जाओ। आमीन। वो आपसे सिर्फ टाइम को मांगता है। आज यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाना, परमेश्वर चाहे जो भी समा हो, मैं तुझे समा दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे अपना कीमती समा दूंगी। वो आपके उन 24 घंटों में से वो समा को लेना चाहता है। वो चाहे दोपहर को दे दो, सुबह दे दो, नाइट को दे दो, पर दे दो। एक बार दे के देखो, देखो मेरा परमेश्वर आपके समय की कदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, वचनों को पढ़ो, वचनों के साथ प्रार्थना करो। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो उस चीज को लगता हो वचन लगाओ उसके साथ। बाइबल पढ़ोगे तो ही वचन याद रहेगा। जितने लोग पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़े हैं उनके बच्चे घर पे हैं, उनको 10-20 रुपए 50 रुपए देके थोड़ा लालच देके वचन सुन लो, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा लालच मांगते हैं। हाँ या ना? मैं तुझे शर्ट दिलवाऊंगी, मैं तुझे साइकिल दिलवा दूंगी, चल मुझे वचन सुन। क्योंकि मेरी बहनों, ये जो बाइबल आपने पकड़ी हुई कुछ समूह के लिए आपके पास, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, ये लुप्त होने वाली, उठा ली जाएगी, गायब हो जाएगी। वही वचन कार्य करेगा जो आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रोज इसके साथ टाइम स्पेंड करना आपने, रोज वचन को पढ़ना है, रोज इसके साथ। अगर नहीं समझ आ रहा, जो लोग नए हैं, नया नियम पढ़ना स्टार्ट करें उसको, और वो यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि पुराना नियम ऐसे वंशवलियों में भरा हुआ है, वो धीरे धीरे आपको समझ आए। नया नियम यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि आपकी नई सृष्टि हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलना चाहता है, और कुछ करना चाहता है, और उसको मौका दो करने के लिए, उसको टाइम दो करने के लिए। आप कई बहनें यहाँ पे जॉब पे भी जाती हैं, वो टाइम देती है अपनी जॉब को, तभी जाके सैलरी मिलती है, कि घर बैठे जाके सैलरी मिलती है। आप जॉब पे जाओगे तो ही सैलरी आपका बॉस दे पाएगा। इसी तरह परमेश्वर को टाइम दोगे, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जितने लोग सोए बोले हालेलुया। भाई भी सो रहे हैं भाई। धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो आज आपने सीखा कि शब्दों को इस्तेमाल करें, कि परमेश्वर मेरे शब्दों को इस्तेमाल करें। क्या आप नहीं चाहते जो आप मुंह से बोल दो वही हो जाए? पर ध्यान से बोलना, सुन लो।
ध्यान से बोलना। कई बार गुस्से में आके आप बच्चों को कुछ बोल देते हो, हस्बैंड को बोल देते हो, हाँ या ना? क्योंकि हमारे जी में क्या है? जीवन और जो कोई इसे वश में लाने जाएगा वही इसका प्रतिफल पाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या देखना है, क्या उसको देखना चाहते हो। जिस तरह आप अपने हस्बैंड को देखना चाहते हो उसको बोलना स्टार्ट कर दो। बस आपका काम बोलना, बाकी काम किसका है? स्वर्ग दूतों का। दूत काम करेंगे। देखो मैं आज प्रभु का जो एंजल्स मुझे परमेश्वर दिए, मैं आज उस एंजल को आपके साथ घरों में भेजूंगा। जाते ही मेरा परमेश्वर आपको साइन दिलाएगा कि सचमुच दूत हमारे साथ है। हालेलुया। आज अगर आप भरना चाहते हो तो दिल खोल के अपने आप को न्यूट्रल कर दो, खाली कर दो। देखो मेरा परमेश्वर आज आपको छुएगा। आंखें खोल के ये नहीं देखना कि उसको क्या हो रहा, उसको क्या हो रहा। अगर चाहते हो तो परमेश्वर मुझसे बात करे तो आंखें बंद करके रखना। देखना मेरा परमेश्वर आपको कितना प्रयास कर रहा है। जिस चीज को आप इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, डिले हो रहा, मेरा परमेश्वर ये साल खत्म होने से पहले उस चीज के साथ आपको प्रयास वो देरी से देता है लेकिन देता तो ग्रेट देता है। अगर लेट हो रहा था, इसमें भी अगर बीमारी लेट हो रही है तो बड़ी होगी यीशु के नाम से, उसकी महिमा को दिखाने के लिए। अगर कुछ नहीं हो रहा तो बस उसके साथ उसको पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। बस उस बर्तमई अंधे की तरह पुकारते रहिए, ऐ दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। वो पुकारता रहा, वो पुकारता रहा जब तक आपके पास नहीं होता। पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। देखो एक दिन वो आपकी आवाज को सुनेगा, वो बुलाएगा, लेके आओ उसे, लेके आओ उसे। चेलों ने रोका होगा उसे, तेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा। नहीं हो रहा तो पुकारना मत छोड़ो, पुकारते रहो उसे। देखो देखो परमेश्वर आपको आवाज लगाए। हालेलुया। मेरी बेटी बोध लेके आ, मेरे बेटे मेरे बोध लेके आ जाए। वो ऐसे पूछने वाला परमेश्वर, आमीन। उसने अपना लहू बहाया आपके लिए और मेरे लिए, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। इस लहू की कीमत अदा करवाएगा वो। अगर आप चाहते हो इस लहू की कीमत को अदा करने के लिए, कीमत यही है कि उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करो। आप अपना कीमती समय देके यहाँ पे आते हो, कुछ लेके जाओ, खाली ना जाओ। क्योंकि परमेश्वर, खुदा के दासों का मुंह परमेश्वर का मुंह है, वो अपने दासों के बीच में उसे काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर ब्लेस करे तो अपने आप को न्यूट्रल कर दो। जब आराधना होगी तो सचमुच मेरा परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आराधना बंधनों को तोड़ती है। अगर आप चाहते हो कोई भी बंधन हो, हर किस जीवन में बंधन हो सकता है। यहाँ पे ऐसा बंदा खड़ा, हाथ खड़ा करके बता दो कि जिसके जीवन में परीक्षा नहीं, सबके जीवन में परीक्षा हो। वो ऐसा परमेश्वर है, अगर वो आपकी पट्टियों में से उन्हें निकाल सकता है तो वो आपको भी निकाल सकता है। वो सब कुछ करने की ताकत को रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और अपनी जगह पे बिना शोर करते हुए खड़े हो जाइए। जहाँ भी छुपा हुआ, जहाँ भी अटका हुआ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तेरी जुबान पर होली गोश्त की फायर, तेरी जुबान पर होली गोश्त, आगे होली गोश्त। झगड़ा कराता है, चलिए यीशु के नाम से
चल डर का आत्मा है, डराने वाली स्पिरिट यीशु के नाम से be free in Jesus name, be free in Jesus name। चल यीशु के नाम से है डराने वाली धमकाने वाली दुष्ट आत्मा out in the name of Jesus। ये रखा सोतो निबरा बरा 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 सीतोला रखा अपने प्रेम से खुदा तू आजा, सोतो be free in Jesus name, be free in Jesus name। अपने प्रेम से खुदा यीशु के नाम से यीशु के नाम से टच चलिए यीशु के नाम से डराने वाले out in the name of Jesus। यीशु के नाम से अभी right now चलिए यीशु के नाम से बाहर आए the mighty name of Jesus। तेरे ऊपर होली गोस्ट की फायर आए, चल बाहर out in the name of Jesus। ये देखो सब तो ये वो रबा देख इंडिया वाली आग आ रही तेरे ऊपर, आग आ रही तेरे पाँव के ऊपर। touch in Jesus, touch in the name of Jesus Christ, we say freedom। और लोगों से तो ये बोलिया तेरी सामर्थ खुदा छुए, तेरी सामर्थ छुए बता, तेरी सामर्थ छुए बता। Thank you Jesus, thank you Jesus, जो चीज नहीं कर पा रही थी कर यीशु के नाम से एक टच काफी है उसके लिए, एक टच काफी है, एक टच काफी है, तेरे को हो चुका है। Fire in Jesus name, you fire in Jesus name, you fire in Jesus name। चल चल यीशु के नाम से, यीशु की बेटी है, दोबारा इस बॉडी में ना आना, दोबारा इस बॉडी में कार्य नहीं करना, यीशु के नाम से हमें भर दे पूरी रीति के साथ छुटकारा उतर रहा है, उतर रहा तेरे ऊपर, देखो रबा 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 शिकने मना करने को, देखो 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 टच जीसस, टच करता हूँ, तेरे शब्द चेंज होने दे, मेरा मेरा ये तो बोलो 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 बोलो, ये बोली कंधे नहीं वो, यीशु को लोगों, मैं फाइनेंस के रास्ते को दे रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ खुद, ये वो शब्द नमा, होली को खुदा तेरा आत्मा छुआ, तो जितनी बातों को लेकर बैठी थी, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है, ये सुतो, निबो ला परमेश्वर जानता है, तेरे अपनी सामर्थ से मैं केस को देख रहा हूँ, ये वो शब्द नमा, वो रबो शिंदे तेरे शब्द
नया कर इसकी बोली खोल दे, नया कर यीशु के नाम से, सब कुछ नया होने पर, नया होने पर। हर डॉक्टर के वर्ड को मैं कैंसिल करता हूँ, तुझे दोबारा खून न चढ़ने पाए। यीशु का लहू तेरे बॉडी के अंदर आए, यीशु का लहू तेरे अंदर आए, यीशु का लहू तेरे अंदर आए। मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु का, मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु का, मेरे यीशु का मज़ा मज़ा यीशु का, मेरे यीशु का मज़ा। जैसा आप समझ लो, जैसा देखना चाहते हो वैसा बोलना चाहिए। 3 दिन की फास्टिंग, इसके 3 दिन बाद मेरा परमेश्वर ऐसी इसकी जिंदगी को जो का त्यों करने जा रहा है। हर वर्ड में यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, हर उस चीज को इसके ब्लड से, सिस्टम से, हड्डियों से, बीमारी में तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. ये रूह को मैं काटूंगा यीशु के नाम से, तेरे कोड़े खाने से। जब ये माँ के गर्भ में था तो परमेश्वर तुम्हें रचा था, ऐसे रचा था परमेश्वर। इन मुश्किलों से परमेश्वर ये बाहर आया, तू जानता है तुझे ऐसे नहीं रहने देगा परमेश्वर। ऐसे कोई और भी कोई फैमिली में जिसको सेम प्रॉब्लम से कोई कभी, हाँ वही पूछ रहा हूँ, अभी वो है ये वो सुन हो रही है। सब चर्च अपने हाथों को उठाए इस बच्चे के लिए और प्रार्थना करनी है। मैं एक चीज को देख रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता इस बच्चे के लिए। हर उस चीज को, हर उस स्पिरिट को डांटना। बाइबल में लिखा जब तुम किसी दूसरे की खेती को सींचोगे कि मेरे अकेले से नहीं होगा, ये सब के लिए, सब करो इस बच्चे के लिए। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से बताऊं, हर उस स्पिरिट को जो इसके पीछे है, मैं यीशु के नाम से राइट नाउ यीशु के नाम से सबसे मेगा इस चर्च की मेगा गवाही होने वाली है। हालेलुया हालेलुया। Yes, in the name of Jesus. वो खुदा तेरे दो दास मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा तेरे दिल में तुम लोग एक विषय के लिए प्रार्थना करो, वो विषय पूरा होगा। पिता हम डेथ स्पिरिट को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कैंसिल इन माय नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सारे कर्ज टूटने पर आई ब्रेक इन जीसस। तूने मुझे अधिकार दिया तोड़ दे, मैं तोड़ता हूँ इस कर्ज को, इस बीमारी को जो सदियों से पीछा कर रही है। बी फ्री इन जीसस, यीशु के नाम से। एक काम के लिए 6 और जब थोड़े से और डाल दो।